हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैश डिस्टिलेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Principle. The process operates on the principle that when a heated liquid mixture undergoes a sudden reduction in pressure, it partially vaporizes. इस प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि जब किसी हीटेड लिक्विड मिक्सचर का प्रेशर सडनली कम किया जाता है तो उस लिक्विड का कुछ पार्ट तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस रैपिड वेपोराइजेशन ऑकर बिकॉज द रिड्यूस प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए लिक्विड जल्दी वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। कंस्ट्रक्शन आप फिगर में देख सकते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हमेशा फिगर के साथ कोरिलेट करें, इसलिए आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको फिगर अच्छे से समझ आ गई तो आप अपने आप ही कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख पाओगे। फीड कंटेन द लिक्विड मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। फीड सेक्शन में वो लिक्विड मिक्सचर रखा जाता है जिसे सेपरेट करना होता है। पंप लिक्विड मिक्सचर को फीड टैंक से हीटर तक भेजने का काम करता है। हीटर लिक्विड मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है ताकि इवापोरेशन इजीली हो सके। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हीटेड लिक्विड का प्रेशर सडनली कम करता है जब वो फ्लैश चैम्बर में एंटर करता है। फ्लैश चैम्बर एक वेसल होता है जहां सडन प्रेशर ड्रॉप की वजह से लिक्विड का कुछ पार्ट वेपर बन जाते हैं और लिक्विड और वेपर अलग हो जाते हैं। Working. The liquid mixture is pumped from the feed reservoir into the heater where it is heated to a specific temperature. सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर को पंप की हेल्प से हीटर में भेजा जाता है जहां उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। The heated mixture passes through the pressure reducing valve causing a sudden drop in pressure. हीटेड मिक्सचर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से पास होता है जहां उसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है। A portion of liquid instantly vaporizes due to reduced pressure. प्रेशर कम होने के कारण लिक्विड का कुछ पार्ट तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द वेपर एंड लिक्विड फेज सेपरेट विद इन द फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर के अंदर वेपर और लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। द वेपर फेज इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ड्रम व्हेयर द लिक्विड फेज इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। वेपर को चैम्बर के ऊपर पार्ट से कलेक्ट किया जाता है और रिमेनिंग लिक्विड को बॉटम से कलेक्ट किया जाता है। एडवांटेजेस: सिंपल डिजाइन एंड इजी टू ऑपरेट, लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, फास्ट सेपरेशन ड्यू टू रैपिड वेपोराइजेशन, suitable for large capacity and continuous operation, least energy requirement compared to other distillation methods. Disadvantage: not suitable for mixture with a small difference in boiling point, lower separation efficiency compared to fractional distillation, not suitable for heat sensitive material, require precise control of temperature and pressure. Foaming and entrainment can cause separation problem. Application: separation of fluid into a fraction of petroleum industry, recovery of light ends from hydrocarbon stream, separation of volatile component from liquid mixture, used in chemical and petrochemical industry for simple separation, wastewater treatment and solvent recovery, degassing application in process industry. आप लोग नोट्स एक बार अच्छे से देख लेना। मैं आपको वर्किंग फिर से एक बार सिंपल वे में बता देती हूँ। सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर को पंप की हेल्प से हीटर में भेजा जाता है जहां उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। हीट मिक्सचर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से पास होता है जहां उसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण लिक्विड को कुछ पार्ट तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैश चैम्बर के अंदर वेपर और लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वेपर को चैम्बर के ऊपर पार्ट से कलेक्ट किया जाता है और रिमेनिंग लिक्विड को बॉटम से कलेक्ट किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।